हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 19 फरवरी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जिनको आप बहुत ही कम समय में रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, ये वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एयरटेल मनी, इसको टाइप 2 NBFC का लाइसेंस मिल गया है, जो कि डिपॉजिट नहीं लेगी बट लोन ऑन फैसिलिटी में इंगेज रहेगी। ठीक है, आरबीआई ने नया सर्कुलर रिलीज किया है, जिसमें इसने नया सर्कुलर रिलीज किया है यूटीआई ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो किस लिए, फॉर ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स के लिए। ठीक है, ये जो यूटीआई है ये 52 करेक्टर्स 52 करेक्टर्स का होगा। ओके, इससे पहले आरबीआई ने एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव शुरू किया था यूएमआई, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस। ठीक है, आरबीआई ने एक पीटीपीएफसी भी शुरू किया था, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, जिसको रिनेम कर दिया है रिजर्वेशन इनोवेशन हब ने यूएलआई के नाम से, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। ठीक है, न्यू इंडिया कॉरपोरेशन बैंक, इसको सेकंड शेड्यूल से आरबीआई ने रिमूव कर दिया है बाई आरबीआई एक्ट 1934, क्योंकि इसका वॉलेंट्री मर्जर हुआ था सरस्वती कोऑपरेटिव बैंक के साथ में। ठीक है, जब भी वॉलेंट्री मर्जर होता है वो सेक्शन 44A के अंडर में होता है, और जो फोर्सफुली मर्जर होता है वो सेक्शन 45 के अंडर में होता है। ठीक है, इंडिया की जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI, वो 1.81% रही है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, और ये जो WPI है ये जनवरी 26 का है। इसका जो WPI का जो बेस ईयर है वो पहले 11-12 हुआ करता था, अभी 22-23 हो जाएगा। ठीक है, इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल जी के अंडर में आती है। ओके, सीपीआई, जो कि अपना मेन इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका बेस ईयर 2024 है। ठीक है, अभी फरवरी में हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट्स है, जो कि मौसी है। ठीक है, जिसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। ये डाटा एनएसओ रिलीज करता है, इसने बताया है सीपीआई 2.75%। ठीक है, मिलन 2026, ये विशाखापट्टनम में है, में अभी चल रहा है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। ठीक है, जिसकी थीम है कमराडरी, कोऑपरेशन एंड कोलेबोरेशन। ठीक है, गैलेक्सी आई, ये एक स्पेस टेक स्टार्टअप है, जो कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ में एग्रीमेंट किया है टू एक्सपेंड ग्लोबल रीच फॉर इट्स सेल। ठीक है, इसरो, इसमें इसकी दो इम्पोर्टेंट कमर्शियल एंटिटी आर्म्स है। ठीक है, एक अपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, और दूसरी अंतरिक्ष है। इसरो के हेड है वी नारायण जी। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू साइन किया है, सेंटर ऑफ एआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जिसके आईआईटी बॉम्बे जिन्होंने हेड किया है, जिन्होंने ये साइन किया है, ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने साइन किया है नई दिल्ली में भारत मंडपम में। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी अबू धाबी में दुबई में एक आईआईएम का अहमदाबाद का एक कैंपस खोल कर आए थे। ठीक है, इनॉग्रेशन किया था, और इन्होंने ही अटल इनोवेशन सेंटर का भी आईआईटी कैंपस के में इन्होंने इनॉग्रेशन किया था, जो कि अबू धाबी में है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट सीबीडीसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि गांधीनगर गुजरात में शुरू हुआ है, जिसको शुरू किया अमित शाह जी ने। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, ये 4 शहर में चलाया जा रहा है, अहमदाबाद, आनंद, वलसाड़ और सूरत। ठीक है, सीबीडीसी जो कि डिजिटल करेंसी है, जो 2022 में आई थी, इसमें कॉइन के 2 डिनों में 1 रुपये और 50 पैसे से। ठीक है, अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम, ये गुजरात में शुरू किया गया है, 24/7 एटीएम है, इसकी कैपेसिटी है 25 kg इन 35 सेकंड। जो इंडिया का फर्स्ट अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम ऐसे खोला गया था, वो गुरुग्राम में खोला गया था। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, ये 10,000 करोड़ से शुरू किया गया है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्टअप्स। ठीक है, ऐसे ही फंड्स ऑफ फंड्स ये 1.0, इसको 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है, मीटिंग ऑफ G4 ग्रुप में आते हैं इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील। ये 62nd मीटिंग थी, जो कि जर्मनी में हुई है। ठीक है, ऐसे ही क्वाड कंट्रीज़ हैं, जो कि 2007 में शुरू हुए थे। क्वाड में इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। भारत विस्तार, इसका इनाग्रेशन शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। ठीक है,
स्मृति मंदाना, इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 25 का अवार्ड मिला है। ठीक है। दिव्या देशमुख, इनको इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है। ठीक है। एआई इन हेल्थ केयर, इसमें अपने जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी, इन्होंने दो प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, एक सही और दूसरा बोध। दो फ्रेमवर्क हैं। सही का फुल फॉर्म है स्ट्रेटजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, और बोध का फुल फॉर्म है द बेंच मार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। ठीक है। इंडिया और फ्रांस ने फर्स्ट प्रिसीजन गाइडेड वेपन हैमर के लिए कोलैबोरेशन किया है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम, जो कि मथुरा यूपी में शुरू हुआ है। मैग्नस कार्सन, इन्होंने फिडे रिकॉग्नाइज्ड फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 को जीत लिया है। ठीक है। ये नॉर्वे के रहने वाले हैं और मास्टर कार्ड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ठीक है। फिडे, जो कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। लॉजेन स्विट्जरलैंड में हॉकी का भी, इंटरनेशनल हॉकी का हेडक्वार्टर भी है, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी हेडक्वार्टर भी है। ठीक है। डेविड जे फार्बर, इनका निक नेम था ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेट। इनका निधन हो गया है 91 ईयर्स की एज में टोक्यो में। ठीक है। बेल, जो कि इंडिया की कंपनी है, 1994 में आई थी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसने फ्रांस की सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के साथ में हैमर के लिए कोलैबोरेशन किया है। ठीक है। इंडिया फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है वो डिब्रूगढ़ में शुरू हुई है, असम में, जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया है। ठीक है। अर्बन चैलेंज फंड, इसको 1 लाख करोड़ अनाउंस किया गया है, जो कि फाइनेंशियल 25-26 से फाइनेंशियल 30-31 तक रहेगा, जो एक्सटेंडेबल है अप टू फाइनेंशियल ईयर 33-34 तक। ठीक है। ऐसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये भी अनाउंस हुआ था, 1 लाख करोड़ 2020 में, 20 से 30 के लिए। इसमें पर ईयर 10,000 करोड़ रुपए दिए जाते थे। अभी जो फर्स्ट मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग से जो सेवा तीर्थ में नई बिल्डिंग में हुई है, वहां पर इसको बढ़ा करके 2 लाख करोड़ का कर दिया गया है। ठीक है। गीता पटनायक, ये एक उड़िया सिंगर थी, इनका भी निधन हो गया है 73 ईयर्स की आयु में। ठीक है। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे, ये 17 फरवरी को मनाया जाता है, और टूरिज्म डे इंडिया, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। एआई इम्पैक्ट समिट 26, इसमें एक इंडिया ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। इसमें 24 घंटे में 25,09,46, मतलब 25 लाख प्लस इन्होंने एआई रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लेज ली हैं। ठीक है। लखपत दीदी का टारगेट इंक्रीज कर दिया गया है, पहले 3 करोड़ था, अभी 6 करोड़ कर दिया गया है, और इसको 2029 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। स्त्री सुरक्षा स्कीम, ये एक पेंशन स्कीम है, इसमें 1,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ठीक है। ये केरला की स्कीम है, महिलाओं के लिए शुरू की गई है। ठीक है। नवोधन स्कीम, ये भी केरला की स्कीम है, इसमें जो बंजर भूमि है उसको खेती योग्य बनाना है। आईआईटी मद्रास और फिनिश मेटीरियोलॉजी इंस्टीट्यूट ने वायु इन्होंने कोलेब्रेशन किया है, और एक वायु प्लेटफॉर्म बनाया है क्लाइमेट रिसर्च सेंटर के लिए। ठीक है। गेल इंडिया लिमिटेड, इसका नया जो सीएमडी है वो दीपक गुप्ता जी को अनाउंस किया गया है। आरबीआई ने अप्रूव किया है एमडी एंड सीईओ राजन बजाज जी को स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। ठीक है। तो कैसा रहा आज का सेशन? होप आपने एंजॉय किया होगा इतने कम समय में, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, डेफिनेटली आपको रिवाइज हो जाएगा। लीव करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपने लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।